लाइब्रेरी से निकलने के बाद जब मैंने चश्मिश को एमएमवी तक छोड़ा, उसने बाय कहा, पर मैं उसे बाय नहीं कहना चाहता था। मैं चाहता था कि उसके साथ और वक्त बिताऊं, पर मैं कुछ ना कह सका। वो गेट के अंदर जा रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं उसे रोक लूं, पर हिम्मत ना हुई मेरी और बस मैं उसे देखता रहा जाते हुए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए एक बार और बाय कहा और इशारा किया कि अब जाओ यहाँ से। उसकी मुस्कुराहट का ये असर हुआ कि मैं न चाहते हुए उसकी बात माना और वहां से जाने लगा। उस पार जाकर पीछे मुड़ा तो देखा चश्मिश अब जा चुकी थी। मैं लंका गेट पर पहुंचा और कॉल किया तो चौबे जी ने कहा, बस पहुंच रहे हैं गेट पर। मैंने कहा, बस वहीं रुका हूं। मैं आज बहुत खुश था। अपनी खुशी अपने दोनों प्यारे दोस्तों के साथ बांटना चाहता था, पर बिना कुछ बताए। मैं अभी इन दोनों को कुछ नहीं बताना चाहता था। सोचता था कि बात कुछ आगे बढ़े तो बताऊं, वरना ये दोनों बहुत परेशान करेंगे। वो दोनों आ गए। मैंने कहा, चलो यार आज मलइयो खाते हैं। तो मौर्या बोला, क्या बात है तिवारी जी, भौजाई दिख तो ना गई या उसी तरफ तो नहीं गई हैं? मैंने कहा, अरे यार छोड़ो उसे, बस मन कर रहा है, आज खाते हैं, बहुत दिन हो गया। मैंने ऐसा जताने की कोशिश की कि अब मैं चश्मिश के लिए ज्यादा उतावला नहीं हूँ। हम लोग पहलवान वाले के यहाँ पहुँचे, तीनों मलइयो लिए, फिर आकर सिगरेट पी और निकल लिए। ऐसी ही हल्की फुल्की बातें करते हम लोग हॉस्टल पहुँचे। अब चश्मिश के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। उन दोनों को लगता था कि ये रोज यहाँ आता है, वो दिखती नहीं तो दुखी हो जाता है, तो उसका नाम लेकर इसे और क्यों दुख पहुंचाए। खैर, हॉस्टल पहुंचे। अब मेरा मन शांत था। इतने दिनों बाद आज किताब उठाने का दिल चाहा। कुछ देर बाद पढ़ने के मैं फिर मेस में गया। खाना खाकर फिर पढ़ने लगा। करीब 11 बजे लगा, अब सोते हैं। तो कंबल ओढ़ा तो आंख बंद करते ही सबसे पहले चश्मिश नजर आई। चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान सी आ गई। मैं सोच रहा था कि जैसे बेड पर जाते ही मुझे चश्मिश नजर आती है, क्या कभी मैं भी उसे नजर आता होऊंगा? मुझे तो उससे प्यार है, क्या उसे भी होगा? तभी मुझे अचानक उसके नाम का ख्याल आ जाता है, अनामिका शुक्ला। वाह, कन्या तो ब्राह्मण है। क्या करें, मम्मी को फोन लगाकर कह दें कि पतोहू खोज लिए हैं आपके लिए, हमारा, आपका और सबका ख्याल रखेगी। देखेंगी तो वो मिसिर जी की लड़की को भूल जाएंगी जिसको पतोहू बनाने का ख्याल बनाए रखी हैं। अनामिका शुक्ला थी। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। क्या करें साहब, हमारे समाज में लड़की का प्यार पाना तो आसान है, पर अगर गैर बिरादर है तो उसे प्यार को समाज के सामने अपनाना उतना ही मुश्किल। जातिवादी तो हम बिल्कुल भी नहीं है। मित्र किसी भी जात का हो, उसी की सिगरेट को होठों से लगाने में कभी कोई परहेज नहीं करते। पर हमारी माता जी मोहल्ले की महिलाओं में मुखिया वाली धाक है और उसे वो गैर बिरादर पतोहू लाकर कभी बट्टा न लगाने देती। इसलिए मिसिर जी की बिटिया को बड़े प्यार से पुचकाते हुए कहती हैं, हमार पतोहू। वो भी शर्मा के खिलखिला के हंस देती है। भोले कसम गुरु, वो मिसिर जी की लड़की हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन संग बीता है हमेशा, नाक बहाए घूमती रहती, ए आउल चिल्लाती। कक्षा 6 तक तो उसे राहुल कहना न आया, क्या शादी करते हम उससे। वो जब भी हमें आउल आउल कहती, हम झोटा पैर पे मार देते। मोहल्ले की औरतें कहती, अरे आज मार रहा है ना, शादी के बाद ना मारेगा। हमारी माताजी और मिसराइन माताजी मुस्कुराने लगती। एक बार कक्षा 6 में हम अपने टिफिन में काजू की बर्फी ले गए थे। उसने देख लिया था। मैं पानी पीने गया तो उसने टिफिन से सारी बर्फी खाकर चट कर दी। हमने उसे खाता देख लिया। आखिरी बर्फी उसके मुंह में ही थी। हम देख के एकदम आंख बबूला हो गए। हमारे पिताजी बाटा का जूता लाए थे हमारे लिए, स्कूल पहन के जाने के लिए। हमने देखा कि उसके मुंह बर्फी का आखिरी टुकड़ा था। हमने भी जूता हाथ में लिया और उसके सर पर दे दनादन गोल दाग दिए। वो घर गई और सबको बताया। मिसराइन अम्मा ने माता जी को बताया। मम्मी ने वही बाटा का जूता उठाकर हमारी जो सुताई की कि हमें उससे नफरत हो गई। खैर, ये बचपन था। हमें कक्षा 10 तक आते आते अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो जब भी मुझे देखती रास्ता बदल लेती, मैं भी नजरें नीची कर लेता था।
12th पास करके जब मैं अपनी पिछली बार BHU आ रहा था तो मिसराइन अम्मा के यहाँ गया सबसे मिलने। तो वो मिठाई लेकर आई पानी के साथ। मैं बैठा था तो उसने कहा, लो मिठाई खाकर पानी पियो, काजू की है, तुम्हारी पसंदीदा, इसी के लिए मुझे जूते से मारा था ना। उसने मुस्कुरा कर कहा, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसे रोता देखकर मेरी भी आंखें भर आईं। आज सारी नफरत आंसुओं में बह रही थी। यार, बचपन बीता था उसके साथ, भले ही मारपीट होती थी, पर थी तो मेरी दोस्त। मैंने भी एक बर्फी उठाई और उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने कहा, उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ, वो हमारा बचपन था। उसने कहा, नहीं, अब मैं बर्फी नहीं खाती, मैंने उस दिन के बाद से छोड़ दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, माफी के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा, ठीक है, आज से शुरू कर दो, छोड़ा था मेरी वजह से ही शुरू कर दो। उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, देखो मैं बनारस जा रहा हूँ, फिर पता नहीं कब आऊंगा, मैं नहीं चाहता कि यहाँ से अपनी गलतियों का बोझ लेकर जाऊं। उसने मेरे हाथ से बर्फी ले ली और वो बहुत खुशी से खा रही थी और आंखों से आंसू भी बह रहे थे। कुछ बोल रही थी मगर मारे खुशी के उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। उसने पानी पिया, कहा, तुम नहीं खाओगे? एक मिठाई मुझे दी। मैं खा ही रहा था कि तब बोली, एक और ले लूं? आज 6 साल बाद खा रही हूँ। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर। लंका से वापस आकर मैं चश्मिश के ख्यालों में खोए खोए न जाने कब अपने गांव की मीठी यादों में खो गया। मुझे पता ही नहीं चला। मिश्राइन अम्मा की बिटिया के साथ अपने बिताए बचपन की यादों में इतना डूबा कि नींद आ गई। आज की नींद बहुत सुकून देने वाली थी, क्योंकि मैंने चश्मिश के साथ अच्छा खासा समय बिताया था, जिसकी खुशी को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सुबह हुई, मैं उठा। चेहरे पर आज बहुत खुशी थी। मन इतना खुश था कि लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति मैं ही हूँ भी क्यों ना। गांव से जब शहर आया, वो भी बनारस जैसा शहर, जिसके बारे में बस सुना था, किताबों में पढ़ा था, आज करीब से देख रहा था। और इस बनारस क्या, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। ये सब एक सपना ही था। इतनी खुशी हमारे लिए बहुत थी। लड़कियों से तो शुरू से ही कोई नाता नहीं रहा हमारा। कक्षा 8 के बाद सरकारी स्कूल में पढ़ा, जहाँ केवल लड़के थे। यहाँ जब विश्वविद्यालय में आया तो यहाँ भी BA में केवल लड़के, पर अफसोस नहीं था। पर अब हम जवान हो रहे थे और हमारे हार्मोन्स भी। हॉस्टल से रोज लंकेटिंग पर जाना, अपने हार्मोन्स की आवाज सुनना था। लड़कियां तो बहुत देखी हमने, पर BHU में कभी दिल ने ये नहीं कहा कि यही है वो जिसके लिए हम अपने अरमानों की चिल्लर जेबों में लिया घूमे करते हैं, किसी पर खर्च करने का दिल करे। पर चश्मिश को जब पहली बार देखा तब दिल ने कहा, काश ये हमारी हो जाए। कल जब से जाना है कि चश्मिश शुक्ला है, हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। अब लगता है कि भोले ने हमारी सुन ली। बनारस से भोले का प्रसाद लेकर जाएंगे पतोहू के रूप में, माता जी के लिए। तभी अचानक से हमें ख्याल आया, क्यों ना चश्मिश को फेसबुक पर खोजे। हमने भी नाम डाला, अनामिका शुक्ला, और सर्च किया, पर बहुत सी लड़कियां मिली। हम थोड़ा दुखी हुए। फिर अचानक से ध्यान आया, क्यों ना अनामिका शुक्ला BHU डालकर देखें। हमने भोले का नाम लेकर सर्च किया। कुछ नामों के बाद हमें चश्मिश दिखी। खुशी का ठिकाना ही नहीं था हमारे। हमने भी तुरंत चश्मिश को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की और एक मैसेज किया, हेलो।